नथिंग इज प्राइवेट ये एक 13 साल की लड़की की कहानी है जो अपने बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस महसूस कर रही है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी के आवाज को सुनते हैं जो कह रहा है कि तुम जैसी भी हो काफी खूबसूरत हो और बाकी सारी लड़कियां तुमसे जलती है क्योंकि तुम उन लड़कियों के मुकाबले काफी तेजी से बड़ी हो रही हो और इस साल तुम्हें उन लड़कियों की बोलती बंद करनी है। और फिर हम उस आदमी को इस लड़की के नीचे के बाल निकालते हुए देखते हैं। फिर वो कहता है कि अपने मॉम को इस बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हारे नीचे के बाल निकाले हैं। इस आदमी का नाम है बैरी और लड़की का नाम है जजीरा। जजीरा केवल 13 साल की है और बैरी उसके मॉम का बॉयफ्रेंड है। वो बैरी के साथ एक एडल्ट कॉमेडी मूवी देख रही है और जजीरा उसके साथ काफी एंजॉय भी कर रही है। तभी उसकी मॉम गेल आ जाती है और उसे बाथरूम से शेव किए हुए हेयर मिल जाते हैं। जजीरा की मॉम पूछती है कि ये तुमने क्यों किया, तुमने अपने नीचे के बाल क्यों काटे। जजीरा बैरी की तरफ देखती है और उसकी मॉम ये समझ जाती है कि ये काम बैरी का है। जजीरा को रूम में भेजने के बाद गेल बैरी को काफी कुछ सुनाती है और जजीरा इनकी बातें सुन रही है। बैरी को एक छोटी लड़की के नीचे के बाल काटने में कोई गलत काम नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम गेल और जजीरा को एयरपोर्ट पर देखते हैं। गेल उसे उसके डैड रिफत के पास हॉस्टल में रहने के लिए भेज रही है लेकिन जजीरा नहीं जाना चाहती। गेल कहती है कि जिस तरह से तुम अपने बूफ शो ऑफ करती हो बैरी के लिए तुम्हें नोटिस करना इम्पॉसिबल है और तुम हमेशा उसके साथ अपने नीचे के बालों का डिस्कशन करती रहती हो। जजीरा कहती है वो इसलिए कि उसे पूल में लड़कियां भालू की बच्ची कहकर चिढ़ाते हैं। गेल कहती है ये सब तो होता ही रहता है। जजीरा कहती है लेकिन बैरी को पता है और गेल उसे सीने से लगा लेती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए कि आदमियों के सामने तुम्हें कैसा बिहेव करना चाहिए। जजीरा अपने डैड के पास पहुंच जाती है जो नासा में काम करता है और काफी स्ट्रिक्ट है। रास्ते से जाते वक्त जजीरा को एक नेकेड लड़की का पोस्टर दिखता है जो उसे काफी घूर से देखती है लेकिन जैसे ही उसका डैड उसे घूर कर देखता है तो वो अपना मुंह फेर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसका डैड उसे रसीट के एक थप्पड़ मारता है और ढंग के कपड़े पहन के आने को कहता है। जजीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और पीछे से उसका डैड आता है और कहता है चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उनके घर में उनके नेबर्स ट्रेविस और उसकी वाइफ और उसका लड़का जैक आता है। वो सब मिलकर बातें करते हैं और जैक जजीरा के साथ बैडमिंटन खेलने की परमिशन मांगता है। फिर वो बैडमिंटन खेलते हैं और कॉक जजीरा के बूब्स पर जाके लगती है। इस पर जैक कहता है कि मुझे नहीं पता था कि कॉक जाकर तुम्हारी इधर गिरेंगी। फिर जजीरा गुस्से से कॉक को बाउंड्री के बाहर फेंक देती है और जैक को वो कॉक लाने को बोलती है। जैक बोलता है कि उस घर के लोग हनीमून बनाने के लिए गए हैं। घर आने के बाद रिफत कहता है कि उसे कल से जैक की बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे जब जजीरा जैक के घर जाती है तो जैक नहीं चाहता कि जजीरा उसकी बेबी सिटिंग करे और कहता है कि तुम बस मुझसे 3 साल बड़ी हो। जजीरा कहती है कि वो बस उसे कंपनी देने आई है। जैक उसे टॉवल हिट करके चिढ़ाता है और चला जाता है। जजीरा ढूंढते हुए उसके घर के अंदर जाती है तो देखती है कि जैक एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा है। जजीरा भी एक मैगजीन उठाकर उसमें छपी हुए नेकेड लड़कियों के फोटोज देखती है और थोड़ी देर बाद उठकर ये कहती है कि तुम ये सब नहीं पढ़ सकते। जैक कहता है कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा और वो फिर से उसे और उसके डैड को टॉवल हिट करके चिढ़ाता है। जजीरा कहती है कि उसके डैड अपने सर पर टॉवल नहीं पहनते क्योंकि वो क्रिश्चियंस हैं। जजीरा बाथरूम में है और उसे पीरियड्स हो जाते। वो अपने डैड के साथ पैड्स खरीदने जाती है। जजीरा टैम्पॉन्स यूज करना चाहती है पर उसके डैड कहते हैं टैम्पॉन्स शादीशुदा औरतें यूज करते हैं। वहाँ सेल्स गर्ल्स आती है और उसे एक पैड दिखाकर उसे खरीदने के लिए कहती है। इसमें उसका डैड ये कहता है कि इसमें क्या खास बात है। सेल्स गर्ल्स कहती है कि ये काफी कंफर्टेबल है, मेरी बेटी भी यही यूज करती है। लेकिन रिफत कहता है कि ये महंगे है इसलिए तुम इसे सजेस्ट कर रही हो। वो नॉर्मल पैड्स लेकर वहाँ से चला जाता है। जजीरा स्कूल में है और स्कूल में एक लड़का जजीरा के नाम का मजाक बनाता है और उसके सामान को जमीन पर बिखरा देता है। फर्श पर गिरे उसके पैड को वो अपने फोरहेड पर चिपका कर मजाक उड़ाता है। जजीरा बाथरूम जाकर टिश्यू पेपर यूज करने लगती है क्योंकि उसका पैड उन लड़कों ने बर्बाद कर दिया। एक टीचर बाथरूम में आती है और उसे रोता देख टैम्पॉन यूज करने देती है। वहाँ जब उसका डैड रिफत टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसके अंदर उसे टैम्पॉन मिलता है जिसकी वजह से टॉयलेट ब्लॉक हो चुका था। वो जजीरा को घर से निकाल देता है। जजीरा अपने मॉम को कॉल लगाती है और कहती है कि डैड उसे टैम्पॉन यूज करने नहीं देते हैं लेकिन उसकी मॉम भी उसके डैड की साइड लेती है। वहाँ जैक के घर पर वो फिर से वही मैगजीन पढ़ रही है जिसकी वजह से उसे ऑर्गेज्म की प्राप्ति होती है। तभी वहाँ जैक का डैड ट्रेविस आ जाता है। तभी जजीरा ये पूछती है कि वो उसके डैड को कुछ बताएगा तो नहीं। ट्रेविस कहता है नहीं।
वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। वहाँ क्लास में जजीरा सेल्फ प्लेजर ले रही है और ट्रेविस के घर पर आकर एक कॉन्डम का पैकेट चुरा लेती है। जब वो सो रही होती है तो उसे उसके डैड और एक लड़की के सांसों की आवाजें आ रही होती है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसका डैड उसकी गर्लफ्रेंड थायना के साथ लगा रहा है। फिर वो तीनों आपस में बातें करते हैं। थायना एक मॉडल है और थायना जजीरा का मेकअप करती है। उन दोनों के जाने के बाद वो ट्रेविस के पास आती है और उसे वही मैगजीन्स मांगती है और बताती है कि उन मैगजीन्स की वजह से उसे सेल्फ प्लेजर मिलता है। ट्रेविस उसे वहां से भगा देता है और रात में उसके घर के सामने मैगजीन छोड़ जाता है। जैक और जजीरा विंडो से देखते हैं कि हनीमून कपल वापस आ चुका है। वो उनके घर अपना कॉक लेने जाते हैं और वो औरत अपना नाम मेलिना बताती है और वो प्रेग्नेंट है। घर आकर जजीरा अपने डैड को उस औरत के बारे में बताती है। उसका डैड कहता है कि उस औरत को अपना पेट कवर करके रखना चाहिए। जजीरा का डैड उसके ग्रैंड मदर का लेटर उसे पढ़ने को कहता है, लेकिन वो फ्रेंच में होता है। जजीरा कहती है कि उसे फ्रेंच नहीं आती। फिर वो स्कूल जाती है। टीचर एक लड़की को उस लेटर को सबके सामने पढ़ने कहती है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट उसका मजाक उठाने लगते हैं, जिसमें थॉमस नाम का लड़का भी होता है। लेकिन बाद में वो जजीरा का फ्रेंड बन जाता है और कहता है कि किसी को भी अपना गलत नाम प्रोनाउंस करने का परमिशन मत देना। जजीरा जैक के घर जाकर जैक फिर से उसे टॉवल हिट करके चिढ़ाता है तो जजीरा उसे हिट करती है और जैक चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसकी शिकायत अपने डैड से करेगा। ट्रेविस जजीरा के घर आता है उसकी शिकायत लेकर और जजीरा बताती है कि उसके डैड अपने गर्लफ्रेंड के घर पर गए हैं। ट्रेविस जजीरा से अपनी मैगजीन मांगता है और फिर वो बेकाबू हो जाता है और जजीरा को देखकर उसके अरमान जाग जाते हैं और फिर वो जजीरा की बूब्स दबाता है और उसके वर्जिनिटी लूज कर देता है। लेकिन जब वो अपने हाथों में खून देखता है तो वहां से ट्रेविस भाग जाता है। जजीरा उसे रोकने की कोशिश करती है। जजीरा बाथरूम आकर अपने अंडरगारमेंट्स को साफ करती है और डस्टबिन में फेंक देती है। वो थॉमस के घर पर डिनर करने आती है और थॉमस के पेरेंट्स उन्हें अकेला छोड़कर सोने चल जाते हैं और बाद में थॉमस जजीरा के साथ शुरू हो जाता है और तभी जजीरा के डैड का फोन आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जजीरा थॉमस से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम टैम्पॉन और रेजर यूज करती है और उसे कल स्कूल में दोनों चीजें लाने को कहती है और बताती है कि उसके डैड उसे ये सब चीजें यूज करने नहीं देते हैं। जजीरा का डैड उसे लेने को आ जाता है और जजीरा से कहता है कि वो थॉमस से दूर रहे क्योंकि वो काला है। अगले दिन थॉमस जजीरा को टैम्पॉन और रेजर लाकर देता है और पूछता है कि तुम कहाँ कहाँ शेव करोगी और वो पूछता है क्या वो उसकी शेव कर सकता है और अगले पल हम थॉमस को जजीरा की शेव करते हुए देखते हैं। थॉमस कहता है कि तुम कमाल की लग रही हो। काम खत्म होने के बाद वो उसे किस करता है और वहां से चला जाता है। जजीरा अपने डैड के साथ गार्डन साफ कर रही है। ट्रेविस आ जाता है और जजीरा को जैक की फिर से बेबी सिटिंग करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। रात में ट्रेविस जजीरा के घर आता है और उससे डिनर के लिए चलने के लिए कहता है। वो घर से दूर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वेटर को लगता है कि जजीरा ट्रेविस की बेटी है। वेटर के जाने के बाद वो ट्रेविस से कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, बेटी नहीं, क्योंकि जो हरकतें उन्होंने की है वो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही करते हैं। जजीरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मेरे बूब्स की वजह से पसंद करते हो। ट्रेविस बताता है कि उसने उसके वाइफ के साथ इसलिए शादी की थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो उससे प्यार नहीं करता। वो जजीरा को थॉमस से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जजीरा को उसके पहले कोई छुए। इस पर जजीरा कहती है कि थॉमस तुमसे कई ज्यादा बेटर है। वो मुझे तभी छूता है जब मैं चाहती हूँ। ट्रेविस उसे सॉरी बोलता है कि उसे पता नहीं था कि तुमने किसी के साथ कभी कांड नहीं किया है। अगर उसे पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। वहाँ मलिना का पति ट्रेविस की कार से जजीरा को निकलते देखता है और नेक्स्ट डे मलिना जजीरा को ट्रेविस से दूर रहने के लिए कहती है तो वो उस पर चिढ़कर कहती है कि वो उसकी मॉम नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्रिसमस पर जजीरा की मॉम उसे मिलने आती है और उसे बताती है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है। वो बहुत ही बुरा आदमी था, अब वो बहुत ही अकेली हो चुकी है। थॉमस जजीरा से मिलने के लिए कहता है कि जजीरा कहती है कि उसके डैड उसे पसंद नहीं करते। स्कूल में थॉमस जजीरा को इग्नोर करता है। जजीरा उससे बात करने की कोशिश करती है पर उस पर थॉमस कहता है कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहता है। वो मान जाती है और दोनों शुरू हो जाते हैं, लेकिन जजीरा एंजॉय नहीं कर पाती। थॉमस का काम हो जाता है। वो कहता है कि उसे एक मर्द की तरह फील हो रहा है। घर आकर रिफत बताता है कि उसके कार के नीचे एक बिल्ली आ गई थी और वो बिल्ली ट्रेविस की थी। रिफत वो बिल्ली को फ्रिज में रख देता है और सुबह किसी डस्टबिन में डालने को कहता है ताकि ट्रेविस को ये ना लगे कि उसने जानबूझ के इसकी बिल्ली को मारा है। रिफत फिर से अपने गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है और जजीरा यहाँ थॉमस के साथ टपाटप करती है। ट्रेविस थॉमस को जजीरा के घर से निकलते हुए देखता है
और बिल्ली ढूंढने के बहाने जजीरा के घर आता है और उससे झूठ बोलता है कि कल वो 4 बजे इराक जाने वाला है। जजीरा उसे अंदर बुला लेती है और ट्रेविस उसे किस करने लगता है। ट्रेविस जजीरा को कपड़े उतारने को कहता है और फिर वो दोनों रात भर टपाटप करते हैं। सुबह जजीरा को पता चलता है कि ट्रेविस ने उससे झूठ बोला था। वो इराक नहीं गया है, बस वो उसके साथ मजे करना चाहता था। वहाँ रिफत को वो गंदी मैगजीन्स में डालती है जो जजीरा का काम तमाम कर देती है। रिफत उसे थाइस पे बुरी तरह से मारता है। घर पहुंचकर जजीरा मलिना के घर पर भाग जाती है और मलिना उसे घर पर छुपा देती है और रिफत उसके पीछे पीछे मलिना के घर आता है। लेकिन वो कहते हैं जब जजीरा का मन होगा वो घर आ जाएंगी। मलिना जजीरा को बताती है कि उसका डैड चला गया है और अगले दिन वो जजीरा को स्कूल पिकअप करने आती है और थॉमस के साथ जजीरा को हैंग आउट करने के लिए कहती है। मलिना दोनों को अपने घर लेकर आती है। थॉमस जजीरा के साथ एक रूम में है और थॉमस अपने साथ कॉन्डोम लेकर आया है। रात में वो इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन मलिना को जजीरा के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वो उसी वक्त उनके रूम में चली जाती है और मलिना को शक होता है कि ये दोनों कांड कर रहे थे। थॉमस बाथरूम चला जाता है और रिफत अपने गर्लफ्रेंड के साथ मलिना के घर आ जाता है। रिफत थॉमस को देखकर कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो जजीरा का रूम देखने की बात करता है और उसके रूम को बुरी तरह चेक करता है और नीचे आकर थॉमस का कॉलर पकड़ लेता है और उसका कॉन्डोम उसकी तरफ फेंक कर ये कहता है कि ये सब क्या है। ये उसे उनके बाथरूम से मिला था। वो जजीरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मलिना का पति सामने आ जाता है। इस पर रिफत कहता है कि बुला लो पुलिस को, मैं बताऊंगा कि तुम्हारे घर पर क्या चल रहा था। थॉमस कहता है कि ये सब मेरी गलती है। तभी जजीरा पीछे से कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। रिफत को लगता है कि जजीरा की वर्जिनिटी मलिना के घर पर लूज हुई है, लेकिन जजीरा सबको बताती है कि उसकी वर्जिनिटी लूज उसके डैड के घर पर हुई थी और ट्रेविस ने उसकी वर्जिनिटी लूज की थी। ट्रेविस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। थॉमस जजीरा से ट्रेविस से उसके मिसबिहेव के बारे में बात करता है। थॉमस कहता है कि अब वो उसके साथ कोई संबंध बनाना नहीं चाहता, लेकिन जजीरा चाहती है कि वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करे। अगले दिन ट्रेविस को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। जजीरा ट्रेविस के पास आती है और ट्रेविस घबरा कर ये पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे उसकी मरी हुई बिल्ली देती है और ये कहती है कि ये उसके डैड के कार के नीचे आ गई थी। जब मेलिना जजीरा को ट्रेविस के साथ बात करते देखती है तो वो बातचीत रोकने के लिए बाहर दौड़ती है और वो गिर जाती है, जिसके कारण उसका खून बहता है और उसे पेन शुरू हो जाते हैं। हॉस्पिटल में रिफत ने जजीरा को मेलिना के रूम में जाने के लिए कहा क्योंकि उसका पति समय पर नहीं पहुंच पाएगा। रिफत रुकने से मना करता है तो वो जजीरा को मेलिना के पास रुकने के लिए कहता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। वो डिलीवरी रूम से चला जाता है और जजीरा मेलिना को एक बेबी गर्ल को जन्म देते हुए देखती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा इस एक वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय।